दोस्तों आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो रहेगा न्यू क्रिटिसिज्म के ऊपर। दोस्तों ये जो मूवमेंट है न्यू क्रिटिसिज्म, ये दरअसल लिटरेरी थ्योरी के अंतर्गत आता है। तो अगर आप नेट के एस्पायरेंट हैं, आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो लिटरेरी थ्योरी पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पहले जानते हैं कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या होता है। दोस्तों ये जो वर्ड है क्रिटिसिज्म, ये आपको पहले बहुत बार मिल चुका होगा। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब ये वर्ड क्रिटिसिज्म हमारे जहन में आता है, तो हमको ये लगता है कि क्रिटिसिज्म का मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना है, जो कि बिल्कुल सही है, वही मतलब होता है इसका। लेकिन ज़्यादातर लोग को ये लगता है कि क्रिटिसिज्म का मतलब नकारात्मक चीज़ें होती हैं, कि अगर कोई आपके बारे में निगेटिव बात बोल रहा है तो वो क्रिटिसिज्म है, जो कि बिल्कुल नहीं है। क्रिटिसिज्म का मतलब ये है कि जब कोई भी आदमी आपके बारे में कुछ अगर अच्छा बात कर रहा है, तो वो क्रिटिसिज्म होगा। ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। दोस्तों ये जो वर्ड है क्रिटिसिज्म, इसके पहले एक वर्ड लगा है न्यू, यानी कि क्रिटिसिज्म पहले से था और उसके बाद जो क्रिटिसिज्म आया, यानी कि कुछ लोगों ने जो बाद में चीज़ें अप्लाई की, उसको हम बोलते हैं न्यू क्रिटिसिज्म। तो दोस्तों ये जो वर्ड है न्यू क्रिटिसिज्म, वो 1920 में आया था। ठीक है, और न्यू क्रिटिसिज्म के जो लोग थे जो इससे एसोसिएटेड थे, उन्होंने ये बोला कि हम लोग अब जो बुक का बैकग्राउंड है, हम लोग उसको नहीं देखेंगे। हम बुक में जो लिखा है सिर्फ उसको देखेंगे, यानी कि हम सिंटैक्स देख सकते हैं, हम उसका टेंस देख सकते हैं, ग्रामर देखेंगे, राइमिंग स्कीम देखेंगे। ठीक है, तो जो बुक में है सिर्फ उसी के बारे में बात किया जाएगा, ना कि जो बुक का बैकग्राउंड है वो। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई शेक्सपियर का बुक पढ़ते हैं, जैसे कि हेमलेट। तो न्यू क्रिटिसिज्म के जो लोग थे, उन्होंने ये बोला कि अब जो बुक में लिखा है, यानी कि हेमलेट जो बुक है, अब वही सब कुछ है। हम शेक्सपियर के बारे में नहीं जानेंगे कि शेक्सपियर कौन थे, शेक्सपियर का बैकग्राउंड क्या था, हम उसको नहीं देखेंगे। हम सिर्फ क्या देखेंगे कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है, इस बुक का स्टोरी क्या है, इस बुक का थीम क्या है, और इस बुक में जो उन्होंने स्टाइल यूज किया है वो क्या है। जैसे कि ये ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, तो हम इस चीज़ को देखेंगे, लेकिन जो बैकग्राउंड है हम उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये 1929 में आया था, और इसका न्यू क्रिटिसिज्म का यही मतलब था कि अब हम लोग जो पहली चीज़ें हैं, यानी कि जो बैकग्राउंड है किसी चीज़ के बारे में, जो बैकग्राउंड होता है, उस चीज़ को हम लोग नहीं देखकर सिर्फ और सिर्फ हम लोग बुक को ही देखेंगे। दोस्तों ये सबसे पहले अमेरिका में आया। जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो सबसे पहले अमेरिका से इसकी स्टार्टिंग हुई, और कुछ हद तक ये इंग्लैंड में भी था। दोस्तों ये जो वर्ड है न्यू क्रिटिसिज्म, वो सबसे पहले जे ई स्पिनगर ने यूज किया था एक लेक्चर में। तो जो न्यू क्रिटिसिज्म वर्ड है वो सबसे पहले जे ई स्पिनगर ने एक लेक्चर में यूज किया। और दोस्तों इससे एक और राइटर हैं जिनका नाम है जॉन क्रो रैनसम, उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था न्यू क्रिटिसिज्म। तो ये दोनों लोग इससे एसोसिएटेड थे। अब दोस्तों हुआ गया कि जब न्यू क्रिटिसिज्म धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा, तो इस चीज़ से मैथ्यू अर्नोल्ड, यानी कि न्यू क्रिटिसिज्म से मैथ्यू अर्नोल्ड और टी एस इलियट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। दोस्तों जब आप न्यू क्रिटिसिज्म को थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे, तो एक इसमें एक और नाम आता है जिनका नाम है आई ए रिचर्ड, जिन्होंने सबसे पहले एक वर्ड यूज किया जिसका नाम था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो आई ए रिचर्ड ने ये वर्ड क्यों यूज किया, इसके पीछे एक स्टोरी है कि उन्होंने किया गया कि उनके जो क्लास थे, सपोज कि उनके क्लास में 10 लड़के थे, तो उन्होंने एक पोएम दिया अपने स्टूडेंट को, और बोला कि जाइए आप इसका क्रिटिकल एनालिसिस निकाल कर लाइएगा। और वो जो पोएम था, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये किसने लिखा हुआ है। ठीक है, और उसका बैकग्राउंड भी उन्होंने नहीं बताया। तो कुछ भी पोएम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी,
और बोला गया है कि आप जिस तरीके से इसको एनालिसिस करना चाहते हो आप कीजिए। जो आपका क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर, जो आप सोचते हो यानी कि जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग है इसके ऊपर आप रखिए और कल इसको आप सोल्व करके लाइएगा। तो अगला दिन जब हुआ और वो सारे स्टूडेंट जब क्लासरूम में आए, तो जो आईए रिचर्ड थे उन्होंने ये देखा कि सारे यानी कि जो 10 के 10 लड़के थे उनका दसों का हर जो पॉइंट ऑफ व्यू था उस पोयम को लेकर वो सब अलग थे। ठीक है, पोयम तो सिर्फ एक था, लेकिन जो वो 10 स्टूडेंट थे उनके सोचने का जो तरीका था, जो उनका क्रिटिकल एनालिसिस था वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो वहाँ से आईए रिचर्ड को ये लगा कि अगर हम बैकग्राउंड को नहीं देखते हैं, हम अगर जो राइटर हैं हम उनके बारे में नहीं जानते हैं और सिर्फ हम बुक को देखते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, जो कि वही न्यू क्रिटिसिज्म का मतलब है। अब दोस्तों जब न्यू क्रिटिसिज्म में एक बहुत ही अच्छा वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटो टेली। तो ऑटो टेली का मतलब ये है कि जो भी बुक है वो अपने आप में कंप्लीट है। ठीक, यानी कि आप जो भी बुक लेते हो, सपोज कि आप एक बुक है एस.टी. कॉलरिज का जिसका नाम है राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर। तो अगर आप वो बुक लेते हो, अगर आप वो बुक पढ़ते हो, तो न्यू क्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंग वो बुक अपने आप में कंप्लीट है। अब आपको ये नहीं जानना है कि एस.टी. कॉलरिज कौन है, यानी कि सैमुअल टेलर कॉलरिज कौन है, वो किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो रोमांटिसिज्म से बिलोंग करते हैं। तो आपको ये भी नहीं जानना है, सिर्फ आप बुक पढ़िए, बुक पढ़ने के बाद जो आपका क्रिटिकल एनालिसिस है वो लिखिए। तो न्यू क्रिटिसिज्म का यही मतलब था। अब दोस्तों इस क्रिटिसिज्म का एक एक शॉर्ट, अगर आपसे बोला जाए कि शॉर्ट में बताइए कि इसका मतलब क्या होता है, तो आप ये बता सकते हो कि क्लोज रीडिंग। ठीक है, किसी भी बुक का जब आप क्लोज रीडिंग करते हो तो उसी को हम लोग न्यू क्रिटिसिज्म बोलते हैं। यानी कि आप सिर्फ बुक के बारे में देख लिया आपने, और आपने बैकग्राउंड को नहीं चेक किया, वो जो राइटर हैं जिन्होंने ये बुक लिखा है उनको नहीं देखा, सिर्फ जो बुक में है उसी को आपने एनालिसिस कर दिया, तो वही न्यू क्रिटिसिज्म के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों ये जो हमारी वीडियो है वो न्यू क्रिटिसिज्म पर यहीं तक है, लेकिन अगर आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैंने 5 क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और प्लीज़ आप उसको एक बार ज़रूर देखें। तो दोस्तों चलिए वो 5 हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु सेड दैट क्रिटिसिज्म मस्ट बिकम मोर साइंटिफिक और प्रिसाइज एंड सिस्टमैटिक। यानी कि ये बात किसने बोला था कि जो क्रिटिसिज्म है वो बहुत ही साइंटिफिक होना चाहिए, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए और सिस्टमैटिक होना चाहिए और एक सिस्टम के थ्रू होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप पहले ए सर्च कर रहे हो, ए के बाद सी सर्च कर रहे हो, मतलब क्रिटिसिज्म में कि आपने पहले ए को क्रिटिसाइज किया, फिर सी को क्रिटिसाइज करने लगे, फिर एफ को। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एक तो साइंटिफिक होना चाहिए, यानी कि प्रूफ के साथ होना चाहिए, और सिस्टमैटिक होना चाहिए, एक सिस्टम से चलना है आपको। ठीक है, तो ये जो बात थी वो किस क्रिटिक ने ये बात बोली थी, जिसका नाम है जे.सी. रैनसम। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विच स्कूल ऑफ क्रिटिक पायोनियर्ड स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक। यानी कि ऐसे कौन से क्रिटिक्स थे जिन्होंने स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक वर्ड उन्होंने लागू किया, या ये बोल सकते हो कि किसने सबसे पहले स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक वर्ड लाया। तो दोस्तों इसका आंसर है जिनेवा। ओ आई एम सॉरी, किस स्कूल ऑफ क्रिटिक, यानी कि किस मतलब स्कूल का मतलब आप ये मत समझ लेना कि जिसमें बच्चे जाकर पढ़ते हैं, नहीं। अगर मान लीजिए कि 5 ग्रुप है तो ग्रुप को भी हम लोग स्कूल ही बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें बेसिकली इसमें ये मतलब है कि ऐसा कौन सा क्रिटिक्स स्कूल था जिसने सबसे पहले स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक को प्रतिपादित किया, जिसका आंसर होगा जिनेवा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है हु वाज द एडिटर ऑफ जनरल द फिग्यूटिव। तो फिग्यूटिव नाम का एक जनरल आता था जिसका एडिटर कौन है, संपादक कौन थे।
और इसका आंसर भी है जेसी रैनसम। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विच क्रिटिकल मूवमेंट फोकस्ड ऑन द वर्ड ऑन द पेज, यानी कि ऐसा कौन सा मूवमेंट था, ठीक है। मूवमेंट का मतलब आप सब लोग जानते होंगे, जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, हिस्टोरियोसिज्म, ये जितना भी वर्ड जिसके लास्ट में आई एस एम लगा होता है, जैसे कि फेमिनिज्म, इसके लास्ट में आई एस एम है। न्यू क्रिटिसिज्म, इसके भी अंत में आप आई एस एम देखोगे, न्यू क्रिटिसिज्म, सी आई एस एम। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, लास्ट में इज्म लगा हुआ है। तो जितना भी आई एस एम, इज्म लगा हुआ आपको वर्ड मिल जाएगा, वो सारा का सारा एक मूवमेंट है, ठीक है। वो एक तरह से बोल सकते हो कि आंदोलन है। तो किस क्रिटिकल मूवमेंट ने फोकस्ड किया था कि द वर्ड ऑन, यानी कि जो भी वर्ड है, यानी कि जो भी दुनिया है वो सिर्फ पेज के ऊपर है, जो भी आपके बुक में दिया है वो सिर्फ पेज के ही ऊपर है, जिसका आंसर होगा न्यू क्रिटिसिज्म। और यही बात हमने पहले भी देखी थी कि वर्ड पेज के बाहर कुछ नहीं है, यानी कि जो बुक में लिख दिया गया वही सब कुछ है, और बुक के बाहर कुछ नहीं है। आपको ना बैकग्राउंड जानना है, ना आपको ऑथर के बारे में जानना है, ना उनके दोस्त को बारे में जानना है, और ना ही आपको ये भी जानना है कि वो किससे इन्फ्लुएंस थे। तो ये सारी चीजें कौन सी मूवमेंट बात करती है, जिसका आंसर होगा न्यू क्रिटिसिज्म। अब दोस्तों अगला वर्क है, सॉरी, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच फेमस राइटर हु हैज रिटन आर्ट फॉर आर्ट सेक्स वाज अगेंस्ट न्यू क्रिटिसिज्म। तो दोस्तों इसमें बेसिकली ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसे कौन से राइटर थे या फिर क्रिटिक थे जिन्होंने एक वर्क लिखी थी आर्ट फॉर आर्ट सेक, और वो न्यू क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट थे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वॉल्टर पीटर। तो वॉल्टर पीटर जो थे, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी वर्क लिखी है आर्ट फॉर आर्ट सेक्स, मैं इसके ऊपर कभी ना कभी वीडियो जरूर बनाऊंगा। और ये जो थे वो न्यू क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट थे। अब क्यों न्यू क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट थे वो मैं उस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो यहीं ख़त्म होता है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।